वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस बिल्कुल ठीक होंगे डियर। आई ऑल्सो होप कि आप लोगों को मेरा दूसरा चैनल भी पसंद आ रहा है ब्यूटी एंड फिटनेस के बारे में, जिसका लिंक आपको इधर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यार यहाँ पर जाकर आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आए वो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो छोटी सी डिस्कशन है एक केस के बारे में, जो कि किसी का डाउट है, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछा है। ऐसे ही अगर आपको भी कोई भी डाउट आता है आप भी मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं और मुझे वहाँ पर जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। आपका वहाँ पर रिप्लाई भी आएगा और अगर आपका वो केस मुझे वर्थ शेयरिंग लगा तो मैं अपने चैनल के ऊपर इस तरीके से शेयर भी करूँगी। ओके, तो मुझे ये डाउट पूछा है अभिषेक कुमार ने। अभिषेक कुमार ने मुझे ये डाउट ये पूछा है, अगर मैं एक स्केच बनाती हूँ XYZ कंपनी के बारे में, XYZ कंपनी के खिलाफ ही एक स्केच बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि XYZ कंपनी के मेरे ना पर्सनल ग्रजेस हैं, क्योंकि XYZ कंपनी ने मुझे कोई जॉब नहीं दी थी और इसलिए मैंने उस कंपनी के खिलाफ एक स्केच बना दिया। अच्छा, मैंने अब स्केच तो बना दिया लेकिन मैंने वो स्केच किसी को दिखाया नहीं है और मैंने वो स्केच अपने कबर्ड में संभाल कर रख दिया। अब अगर मैंने वो कबर्ड में संभाल कर रख दिया, किसी को दिखाया नहीं है, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक मेरा फ्रेंड है जो उसी कंपनी में काम करता है और मेरे घर पर आता है, मेरा कबर्ड खोलता है और उसे वहाँ पर वो स्केच मिल जाता है। वो उसकी फ़ोटो क्लिक करता है, कंपनी को दिखाता है, कंपनी मेरे ऊपर सिविल और क्रिमिनल डेफामेशन का केस कर देती है। अब यहाँ पर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या कंपनी मेरे ऊपर सिविल और क्रिमिनल डेफामेशन का केस कर सकती है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि मैं कंपनी को डिफेम करूं, तो कंपनी मेरे ऊपर डेफामेशन का केस कैसे कर सकती है? क्या इंटेंशन डेफामेशन के या टॉर्ट के केस में मैटर करती है या नहीं करती? देखिए डियर, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी केस है उसके ऊपर डिफरेंट लॉयर्स के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं। मेरी इस केस को लेकर क्या ओपिनियन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या होना चाहिए, आपकी क्या ओपिनियन है, आप भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और मुझे ये क्वेश्चन आपको मैं शायद बता चुकी हूँ, अभिषेक कुमार ने पूछा है, तो उसकी क्या ओपिनियन है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि ये जो केस है, इस केस में सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि हर एक के पास एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक के पास राइट होता है कि वो अपनी ओपिनियन शेयर करे। तो मैंने अपना एक राइट ही एक्सप्रेस किया है, अपनी जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस की है स्केच की फॉर्म में। तो मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया। मेरे ऊपर डेफामेशन का केस कैसे हो सकता है? मेरे ऊपर डेफामेशन का केस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इंटेंशन के बीच में वो कंफ्यूज्ड हैं कि इंटेंशन मैटर करती है केस में या नहीं करती। तो देखिए, अगर आपको मैं पहले भी हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपको किसी के ऊपर कोई भी केस करना है तो उस चीज़ के इसेंशियल्स के ऊपर स्टिक रहिए। उसके जो इसेंशियल्स हैं अगर आपने कोर्ट के आगे वो प्रूव कर दिए तो आपका केस कामयाब है। अगर आपने वो इसेंशियल्स प्रूव करने में कोई भी चूक कर दी तो आपका वो केस अनसक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, तो आपको उसकी इसेंशियल्स के ऊपर स्टिक रहना है। तो पहला इसेंशियल, अगर हम डेफामेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें इसेंशियल्स आपको मैंने पढ़ाए थे, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़े या डेफामेशन क्या है उसके बारे में पढ़ना है तो उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस इधर आई बटन पे भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, चलिए बात करते हैं अब इसेंशियल्स कौन कौन से हैं। इसेंशियल सबसे पहला तो ये होता है कि जो स्टेटमेंट है वो डेफामेटरी होनी चाहिए। तो इस केस में अगर बात करें तो ये जो स्टेटमेंट थी, यस द स्टेटमेंट वॉज डेफामेटरी। जो स्केच था वो XYZ कंपनी के खिलाफ था, तो अगर वो डेफामेटरी था तो फर्स्ट इसेंशियल यहाँ पर प्रूव हो जाता है। सेकेंडली, जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ से रिलेट करती हुई होनी चाहिए। तो यस द स्टेटमेंट वॉज रिलेटेड टू प्लेंटिफ। XYZ कंपनी
के साथ ही रिलेट करती थी स्टेटमेंट जो स्केच था, ठीक है। तो दूसरा इसेंशियल भी यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है, फर्स्ट इसेंशियल भी फिट बैठता है। बात करें अगर हम थर्ड इसेंशियल की, तो थर्ड इसेंशियल हमारा क्या था बोलिए? थर्ड इसेंशियल हमारा था कि जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश होनी चाहिए। और यहाँ पर ही जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यस स्टेटमेंट भले ही पब्लिश हुई है लेकिन जो डिफेंडेंट है उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी पब्लिश करने की स्टेटमेंट को, और अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी तो क्या कंपनी स्यू कर सकती है डेफामेशन के केस में? तो अब इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें, पहले तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट पब्लिश तो हुई है ना, स्टेटमेंट पब्लिश तो हो गई, इंटेंशन को अगर हम ना देखें तो पब्लिश हो गई, तो दैट मीन्स तीनों के तीनों एसेंशियल्स फिट बैठते हैं, तो डेफामेशन का केस फॉर श्योर होगा ही होगा। दूसरी बात अगर हम करें कि आप अगर इंटेंशन में कंफ्यूज हैं, तो जब मैंने डेफामेशन के बारे में पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डेफामेशन में एक एक्सेप्शन मैंने आपको पढ़ाई थी कि जब हस्बैंड और वाइफ आपस में किसी के बारे में डेफामेटरी स्टेटमेंट्स पास ऑन कर रहे हैं तो उस टाइम पर हस्बैंड और वाइफ के ऊपर डेफामेशन का केस नहीं हो सकता है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंगली हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही पर्सन माने जाते हैं, और अगर वो एक ही पर्सन माने जाते हैं तो एक पर्सन अगर अपने आप से किसी के बारे में बुरा भला बोल भी रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। बात ये है कि अगर वो कोई स्टेटमेंट पब्लिश कर दें, तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था अगर हस्बैंड और वाइफ आपस में बात कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो डेफामेटरी स्टेटमेंट से क्यों ना पास कर रहे हो। लेकिन अगर वो डेफामेटरी स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं और उनकी उन बातों को कोई सुन लेता है थर्ड पर्सन आकर, तो उस टाइम पर उसी टाइम पर वो जो उनकी डेफामेटरी स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिश हो जाती हैं और हस्बैंड और वाइफ के ऊपर डेफामेशन का केस हो सकता है। मैंने आपको तब भी बताया था कि उनके ऊपर केस हो सकता है, भले ही हस्बैंड और वाइफ की ऐसी इंटेंशन थी या नहीं थी स्टेटमेंट्स को पब्लिश करने की, लेकिन किसी ने सुनी, स्टेटमेंट उसी टाइम पर पब्लिश हो गई, और जैसे ही स्टेटमेंट पब्लिश हुई डेफामेशन के तीनों एसेंशियल्स कंप्लीट हुए, तीनों के तीनों एसेंशियल्स कंप्लीट हुए, सो फॉर श्योर डेफामेशन का केस हो सकता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो चाहे मेरी कोई इंटेंशन नहीं भी थी कोई ऐसा स्केच को पब्लिश करने की किसी के आगे, लेकिन फिर भी स्केच जो है वो जो मेरी डेफामेटरी स्टेटमेंट जो है वो तो पब्लिश हो गई, तीनों एसेंशियल्स फिट बैठे, डेफामेशन का केस तो हो ही सकता है। दूसरी बात, आपने मुझसे पूछा कि क्या सिविल और क्रिमिनल डेफामेशन का केस हो सकता है, तो यहाँ पर बात करें केस दोनों में से, जब मैं आपको टॉर्ट्स के लेक्चर्स भी दिए तो उसमें भी मैंने आपको यही बात बोली, अगर हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक आता है जो सिविल केस में भी आता है और क्रिमिनल केस में भी आता है, तो हम क्रिमिनल केस की तरफ तभी बढ़ते हैं अगर जो हार्म प्लेंटिफ को पहुंचा है उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा हाई है, तभी हम क्रिमिनल वाले साइड पर जाते हैं। अगर उसकी डिग्री इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, इतना ज़्यादा लॉस या हार्म नहीं पहुंचा है, तो सिविल केस में ही जाएगा। तो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा कुछ हुआ है, तो कंपनी को सिविल केस ही करना चाहिए, सिविल डेफामेशन का केस ही करना चाहिए, राइट। और नाउ आई होप कि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक और चीज़ है कि हर एक की तो अपनी ओपिनियन होती है, हर एक के पास एक राइट है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि हर बंदा अपनी ओपिनियन सामने रख सकता है। तो अगर मैंने स्केच ड्रॉ किया है वो तो मेरी अपनी ओपिनियन थी, तो यहाँ पर डेफामेशन का केस बनता है या नहीं बनता है? तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपकी कोई ऐसे थी, आपकी ओपिनियन है, ठीक है, आपने उसको स्केच बनाया, लेकिन स्केच आपने किस इंटेंशन से बनाया, आपकी स्केच की भी क्यों बनाया? स्केच तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो देखता ही है, चाहे वो आपकी सिस्टर, ब्रदर, मदर या फादर या आपकी फैमिली में से कोई देखे
आपकी वाइफ को छोड़कर। तो अगर ऐसा कोई स्केच देखे भी तो भी स्केच किसी ना किसी ने तो देखना ही था यार, स्केच आपने बनाया है, कोई ना कोई तो देखेगा ही ना, ठीक है। तो जैसे ही कोई देखेगा वो पब्लिश हो जाएगा स्टेटमेंट जो भी आपकी थी, और जैसे ही वो पब्लिश होगी आपके डेफामेशन के जो एसेंशियल्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो एसेंशियल्स हैं, आपको एसेंशियल्स के ऊपर स्टिक रहना है अगर आपको ऐसे केसेस के साथ डील करना है, ठीक है। आई होप I have helped you somewhere in this case. This case was, I think, so confusing for you people. So I hope आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करते या अग्री ना भी करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम में नहीं है, क्योंकि गाइज केस है, केस में डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन है सो या कमेंट डाउन, हो सकता है आपकी ओपिनियन मेरे से ज़्यादा अच्छी हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, आज से हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने वाला था, लेकिन मुझे ये डाउट वर्द शेयरिंग लगा तो मैंने इस डाउट को ही शेयर करना चाहा आज के लेक्चर में। तो अगर आपको भी ऐसा कोई डाउट आता है तो आप लोगों को मैं बोल ही चुकी हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं, कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के रिप्लाईज़ करूँ। और यस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर इकोनॉमिक्स का आने वाला है, जो कि +2 या फर्स्ट ईयर के लोग आई थिंक दोनों ही कर सकते हैं। मोर ओवर अगर किसी और के साथ भी रिलेट करता है, किसी कंपटीशन बैच के साथ, तो वो भी यहाँ से पढ़ सकता है, बिकॉज आई विल surely go in the detail of the topics, and the topics of the class +2 and first year are almost same, I think, because I know. So yeah, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। एंड या गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।